हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए सीसेट की या मैथमेटिक्स की नई नई टॉपिक्स को आपके पीछे हम लेकर आएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारे मैथ्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लगाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, जो कि क्लास 8 जो बच्चे क्लास 8 की तैयारी में लगे हुए हैं, जो बच्चे यूपीएससी सीसेट की तैयारी में लगे हुए हैं, प्लस एसएससी और रेलवे, इन जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके एग्ज़ाम में हर साल, हमने क्वेश्चन पेपर चेक किया हुआ है, हर साल इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो पहले चलिए जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड द फाइनल अमाउंट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI बोलते हैं। CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? जब भी हम लोग किसी व्यक्ति को कुछ अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल देते हैं, उसे कुछ पैसे उधार में देते हैं और उसके बदले हम लोग कुछ ब्याज लेते हैं, और ब्याज जो होता है, जो इंटरेस्ट जो होता है, वो हम लोग या तो सालाना लगाते हैं, मतलब एनुअली लगाते हैं, या तो 12 महीने का 12 मंथ्स, या तो हाफ ईयरली 6 मंथ का, या तो क्वार्टरली 3 मंथ का। ठीक है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उससे हम द डिफरेंस बिटवीन, जो अंतर होता है दोनों का, ओरिजिनल प्राइस और फाइनल अमाउंट, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसकी कुछ फार्मूला है। फार्मूला को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो क्लास 8 प्लस कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक बात, जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनके लिए ये जो चैप्टर्स हैं उन्हें डीपली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, पर इस वीडियो के बाद, मतलब इस टॉपिक के बाद। तो चलिए जानते हैं कुछ फार्मूला को, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड किया गया हो, अमाउंट जिसे हम A मानते हैं, साइड में लिखा हुआ है, अमाउंट को A मानते हैं, ईयर को N मानते हैं, रेट को R, प्रिंसिपल को P। ये आप लोग जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे तब भी आप लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100, ब्रैकेट बंद, पावर N मतलब ईयर। और इसमें क्या होता है? एनुअली है, इसलिए ये फार्मूला यूज होता है। अगर वही कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर ये हाफ ईयरली हो जाए, तो हाफ ईयरली के लिए क्या है कि फॉर्मूला में अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट जो होता है उसे हाफ कर देते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली है, इसलिए जो रेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है? तो R/2 बाई 100, पावर जो होगा वो भी यहाँ n था, यहाँ 2n हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ ईयरली में डबल हो जाएगा। तो इसको जब फॉर्मूला में अलग अलग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा P ब्रैकेट पे 1 प्लस R बाई 200, क्योंकि 2 जो है वो क्या होगा? 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर क्या रहेगा? 2 का पावर n, 2n रहेगा पावर में यहाँ पर, क्योंकि हाफ ईयरली है। जस्ट अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त? क्वार्टरली। अगर ये क्वार्टरली हो जाता है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 4। देखिए क्वार्टरली कितना होता है? एक साल में 4 होता है, 3 मंथ्स का, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, और ये 4 बाई 100, तो 1 प्लस, अब ये 4 कहाँ चला जाएगा?
तो 400 हो जाएगा और पावर भी क्या हो जाएगा 4n, क्वार्टरली 4n। मतलब अगर ये एनुअली रहा एनुअली तो हमारा ईयर रहेगा वो n में रहेगा। अगर ये हाफ ईयरली रहा तो पावर का जो n रहेगा मतलब हमारा जो ईयर रहेगा वो 2n हो जाएगा। और अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली रहा तो ये 4n हो जाएगा। और एक चीज़, जो रेट होगा वो जो एनुअली होगा तो वो फुल रहेगा, जो रेट रहेगा वही। लेकिन हाफ ईयरली के में क्या होता है कि ये रेट हाफ हो जाता है और क्वार्टरली में 1/4 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि ट्रिक्स फॉर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने एक ट्रिक्स लिखा हुआ है। हाँ, और एक बात हम बताना चाहते हैं कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्लास 8 के बच्चों के लिए अलग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स के साथ यूपीएससी, एसएससी और रेलवे की क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले इस ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। ये ट्रिक्स आखिर होता क्या है, इस ट्रिक्स को हम अप्लाई कहाँ करेंगे। कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 इयर्स के लिए अगर मांगती है तो हम लोग 2:1 इस ट्रिक्स को याद रखेंगे। अगर वो 3 इयर्स के लिए है तो 3:3:1। अगर 4 इयर्स के लिए मांगती है तो 4:6:4:1। अगर 5 इयर्स के लिए मांगती है तो 5:10:10:5:1। और 6 ईयर के लिए मांगती है तो 6:15:20:15:6 और 1। अब आप बोलेंगे कि सर ये है क्या, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है, ये किसको कैसे याद रखें इस ट्रिक्स को। इस ट्रिक को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा टाइम देता हूँ। आप इस ट्रिक, ये जो आपका पूरा सा ट्रिक्स है उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक्स को बनाने का तरीका क्या है। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर देखिए क्या ये ट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं। नोट डाउन कर। अब मैं इस ट्रिक्स को बताता हूँ कि इस ट्रिक्स कैसे बनेगी। देखिए आप लोग यहाँ देखते होंगे कि जितने भी ईयर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये ट्रिक्स के फर्स्ट जो नंबर है वो भी वही है। देखिए 2 इयर्स 2, 3 इयर्स 3, 4 इयर्स 4, 5 इयर्स 5, 6 ईयर 6, और लास्ट में जो है वो सब में 1 1 1 1 लगा हुआ है। इतना तो सबको याद होगा ही, है ना। अब हम लोग इस ट्रिक्स को बनाते हैं कि ट्रिक्स कैसे याद रहेंगी। हमें इस ट्रिक्स को याद रखना है 2 इयर्स वाला 2:1, बाकी सब बन जाएंगे अपना। चलिए मैंने ट्रिक्स को इरेज कर दिया है, आपके सामने बोर्ड खाली है, आप देख सकते हैं। इधर 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स लिखे हुए। अब आपने जो ट्रिक्स मैंने लिखा है उसको कॉपी में नोट डाउन कर ही चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि ये ट्रिक्स कैसे बना था। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 इयर्स का ट्रिक्स को आपको याद रखना है, तो चलिए 2 इयर्स का ट्रिक्स क्या था, 2:1। इसका मैंने ये भी कहा था कि जब जो भी ट्रिक्स स्टार्ट होंगे उसके उसके ईयर का फर्स्ट जो नंबर होगा उसको एज इट इज़ हमें लिखना है। अब इसके 3 है तो पहले 3 को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 और 1 को ऐड कर देंगे, जो आएगा उस रेशियो को इसके बाद लिखेंगे और लास्ट में 1, क्योंकि 1 अकेले बताए थे कि सबके 1 होगा लास्ट में। अब 4 इयर्स के लिए हम ट्रिक्स को देखते हैं। तो हम पहले बताए थे कि 4 इयर्स के लिए जो नंबर होगा वो पहले लिखेंगे,
तो 4 है, 4 को आप एज इट इज लिख दीजिए, फिर रेशियो लगाइए और 3 और 3 को जोड़िए। पहले 3 और 3 को जोड़कर यहाँ लिखिए 6, फिर रेशियो लगाइए, फिर 3 और 1 को जोड़कर यहाँ लिखिए, फिर 1। 4 ईयर्स के लिए 1 2 3 4। जितने ईयर्स रहेंगे उतना ही नंबर हमें लिखना है। जैसे यहाँ 2 ईयर्स था तो 1 2, 3 ईयर्स था 1 2 3, 4 ईयर्स है 1 2 3 4, और 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स के लिए पहले हमें 5 का 5 ही लिखना पड़ेगा, रेशियो 4 और 6 को जोड़ दीजिए 10, 6 और 4 को जोड़ दीजिए रेशियो 10, 4 और 1 को जोड़ दीजिए रेशियो 5 और 1। देखिए 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए। अब 6 है, कितना चाहिए हमें? 6 नंबर चाहिए, तो एज इट इज 6 को 6 की तरह लिख देंगे। 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 और 1 8। ठीक है, 6 नंबर हुआ। 1 2 3 4 5 6, है ना? बहुत आसान, याद रखना है कि नहीं? आप ही बताओ, है कि नहीं? ट्रिक्स को बहुत आसानी से याद करने का तरीका है कि नहीं? तो अब ये ट्रिक्स को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, ये हम जानते हैं कि इस ट्रिक्स को हम अप्लाई कहाँ करेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। हमको क्या निकालना है? इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना? तो पहले क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो देख लें, उनके लिए क्या प्रोसेस है पढ़ने के लिए। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 4000 प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 10%। और टाइम कितना दिया हुआ है? एन 2 ईयर्स, है ना? इतना दिया हुआ है। चलिए अब इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप लोग को फर्स्ट मैंने बताया था, यहाँ क्या एनुअली है, हाफ ईयरली तो नहीं है, ना क्वार्टरली है, एनम बोला है। एनम मतलब पर ईयर। तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला? ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू, पहले अमाउंट निकालेंगे हम लोग। अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n। ये तो फॉर्मूला। अमाउंट हमारे पास दिया हुआ नहीं है, प्रिंसिपल है 4000, 1 + R कितना दिया हुआ? 10%, 10/100 पावर। अब देखिए 2 ईयर्स दिया हुआ है तो n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा, कि n हमारे पास कितना था? 2 ईयर्स, तो 2 लगा देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4000 ब्रैकेट में 100 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 100 + 10 पावर 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 ब्रैकेट में 11/10 पावर 2। अब 11/10 क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110/100। ये 100 कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 11/10। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा? ये 4000 इंटू 11 10 इंटू 11/10, 10101010। इसको अब जब मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 इंटू 11 121 इंटू 440 मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएंगे 4 8। इतना आपका अमाउंट निकला। अमाउंट आपका कितना निकला? 4840।
हमको निकालना क्या है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकला हमारे पास 4840 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 4000। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 840 रुपीज़ हो जाएगा आंसर। ये क्लास 8 के लिए आपको इसी तरह से बनाना है। अब आते हैं हम लोग जो ट्रिक्स है उसके ऊपर। जो ट्रिक्स हैं यूपीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए जो ट्रिक्स हम अप्लाई करेंगे उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को कंपटीशन एग्जाम में अगर उसे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ट्रिक्स याद नहीं आ रहा है, उसे लॉन्ग प्रोसेस याद आ रहा है, तो वो लॉन्ग प्रोसेस से ही बना सकते हैं। ये दोनों के लिए आसान होगा कंपटीशन वाले बच्चे के लिए, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा ये लिखा रहता है कि आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्लास 10th लेवल तक के होंगे। अब क्लास 10th लेवल तक के होने के कारण अगर आपको ट्रिक्स याद नहीं आ रही है तो आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिक्स के साथ कैसे बनाएंगे। लोग लिख लेते हैं पहले यहाँ पर प्रिंसिपल 4000, रेट 10% और टाइम यानी ईयर 2 ईयर। अब 2 ईयर का मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है ट्रिक्स। अगर 2 ईयर्स होता है तो 2 ईयर्स रहता है तो रहता है 2:1। ये मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था, पीछे पलट कर एक बार देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि 2 ईयर्स रहने पर इसको हम ट्रिक क्या होते हैं 2:1। अब लोग करना क्या है, इस प्रिंसिपल का 10% हमें 2 बार निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, 4000 इंटू 10/100, ये 1 टाइम्स 1, इसको निकालिए 1 1 2 0 2 0 खत्म। मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा ये 400, ये फर्स्ट टाइम। अब इस 400 का और एक बार 10% निकालना है, तो चलिए 400 का निकालते हैं हम लोग 10%, कितना हो गया 40। समझ में आया? फर्स्ट हमको क्या करना है, फर्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका 10% निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के बाद 10% निकालने के बाद जो हमारे पास निकलेगा उसको फिर से उसका सेकेंड टाइम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ था 2:1, इसको अच्छे से लिख देते हैं 2:1। हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट निकला हुआ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 को, और 1 के साथ जो हमारे पास सेकेंड वाला निकला था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसके साथ फर्स्ट वाला को, इसके वाले सेकेंड वाले को, मतलब फर्स्ट रेशियो के साथ हमारा जो फर्स्ट 10% निकला हुआ था प्रिंसिपल का उसको लिखेंगे, और जो प्रिंसिपल का 10% निकालने के बाद जो हमारा सेकेंड निकला था उसको सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 800 प्लस 40, 840 कंपाउंड इंटरेस्ट, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए जो हम लॉन्ग प्रोसेस से बनाए थे 840 और आपका ट्रिक्स के साथ। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के बाद में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जिन्हें आपको घर से बना कर रखना है। आप अपना होगा उसको ट्राई कर सकते हैं और ये आपके लिए एक बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो और भी देंगे। हाँ, ये क्लास 1 था, इसके बाद क्लास 2 में हम दूसरे टाइप की ट्रिक्स को देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।